Assalamu alaikum. My name is Ifra Shkil and my topic for presentation is transform of a periodic function. First, what is periodic function? A periodic function is a function that repeats its values at regular interval. And now what is transform of a periodic function? The Laplace transform of the periodic function f of t with period t equals the Laplace transform of one cycle of the function divided by 1 minus e to the power minus st. If f of t is piecewise continuous on 0 and infinity of exponential order and period with period t, then the formula for Laplace transform of periodic function is L f of t is equal to 1 over 1 minus e to the power minus st integral 0 to t e to the power minus st f of t dt. The proof of this formula is here. First, by the definition of Laplace transform, we will write here 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. Now, sum of integrals on adjacent interval 0 to t e to the power minus st f of t dt plus t to infinity e to the power minus st f of t dt. By change the limits of integration, we can write here e minus s t plus t f of t plus t dt. Now, by the definition of real periodic function, here become minus s t plus t f of t dt. Now, by the real multiplication distributes over addition, we can write minus st. यहाँ पर प्रोडक्ट लेंगे पावर्स का तो हमारे पास ये आ जाएगा e माइनस एस टी. नाउ बाय प्रिमिटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल वी कैन राइट है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा. नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म 0 to t e to the power minus st f of t dt प्लस e to the power minus st और ये इक्वल होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म के, तो यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म आ जाएगा. अब 1 minus e to the power minus st Laplace transform f of t is equal to 0 to t e minus st f of t dt. Laplace transform of a periodic function is equal to 1 over 1 minus e to the power minus st 0 to t e to the power minus st f of dt. हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है फाइंड द Laplace transform of the periodic function s of t is equal to 1 0 0 to 2 2 to 4 टाइम इंटरवल हमें गिवन है. फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन एस ऑफ टी 1 और 0 फंक्शन है. 1 का है 0 to 2 इंटरवल और 0 का है 2 to 4. तो इसका हमारे पास टाइम पीरियड है टोटल 4. एंड फर्दर मोर एफ ऑफ टी प्लस 4 इज इक्वल्स टू एफ टी. यूजिंग द ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन एल एफ ऑफ टी का ये फॉर्मूला 1 over 1 minus e to the power minus st 0 to t e to the power minus st f of t dt. हमारे पास टाइम पीरियड हमें गिवन है 4, तो हम इस फॉर्मूला में t की जगह पर 4 लिख देंगे. t को 4 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 over 1 माइनस e की पावर माइनस 4 और s उसी तरह आ जाएगा. 0 to 4 तक हमें लिमिट्स गिवन है e माइनस एस टी एस ऑफ टी डी टी. अब ये ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर हमें 1 dt गिवन है 0 से लेकर 2 तक और 0 dt गिवन है 2 से 4 तक. यहाँ पर अब इसकी जगह आ जाएगा ये ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस ओवर एस. 1 माइनस e ओवर माइनस 4s इक्वल होता है 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2s और 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2s. तो ये हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2s 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2s एंड 1 प्लस e. 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस एस से. तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 ओवर s प्लस 1 प्लस e टू द पावर s एंड 1 प्लस e टू द पावर माइनस एस. हमारे पास आंसर आ जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी 0. इसका हमें टाइम इंटरवल गिना है 0 to पाई बाय ओमेगा और इसका 0 का हमें गिवन है पाई बाय ओमेगा और 2 पाई बाय ओमेगा, सिर्फ 2 पाई बाय ओमेगा तक. टोटल हमें 0 से 2 पाई बाय ओमेगा है, तो इसका मतलब है इसका टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा. यहाँ पर हम लिखेंगे इट हैज़ अ पीरियड ऑफ टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस टी 0 to t e to the power minus st f of t dt. Now
जहाँ पर टी है फॉर्मूला में हम वहाँ पर -2/ओमेगा पुट कर देंगे, रेस्ट एज इट इज़ आ जाएगा। -2/s ओमेगा आ गया। अब 0 से लेके हमें 2π/ओमेगा तक यहाँ पर इंटीग्रल गिवन है, 0 से 2π e -st f(t)dt। उसके बाद ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर 0 से π/ओमेगा हमें गिवन है sin ओमेगा t, यहाँ पर sin ओमेगा t आ जाएगा। और 0 π/ओमेगा से 2π/ओमेगा तक हमें गिवन है 0 dt, तो ये टर्म वैसे ही 0 हो जाएगी। वो टर्म 0 हो गई और हमारे पास अब ये बचा है ना। इसको आगे सोल्व करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम a को लेंगे -s के इक्वल और b को लेंगे ओमेगा के इक्वल। उसके बाद जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/1 - e टू द पावर -2πs ओवर ओमेगा e -st s स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर माइनस साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा कोस ओमेगा t 0 से लेके π/ओमेगा तक। यहाँ पर हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे यहाँ पर बाहर, और e -π/ओमेगा s स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर, यहाँ पे s साइन पाई प्लस ओमेगा कोस पाई। यहाँ पर ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा और प्लस e0 s स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर s साइन 0 प्लस ओमेगा कोस 0। s साइन 0 वैसे 0 के इक्वल होता है और साइन पाई भी 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा e -π/ओमेगा s स्क्वेयर ओवर ओमेगा स्क्वेयर डॉट ओमेगा, ओमेगा बचा हमारे पास, और 1/s स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर डॉट ओमेगा। तो इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा w e -s//ओमेगा प्लस 1 ओवर 1 - e टू द पावर -2πs ओवर ओमेगा s स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर। इसके बाद ही हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।